ये केस 2 मई 2021 का है। और जब कोविड था उस वक्त जो है शमसू ने जो है एक एक केस उसके ऊपर हुआ था। उसी से रिलेटेड जो है ये केस की जानकारी है। हम आपके सामने रखते हैं, आप इसको देखिए, सुनिए। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है, हम आपको हिंदी वाली खबर जो है वो दिखाते हैं, सुनाते हैं। और उसके बारे में जो है और भी हमारे को जो है जानकारी मिली है, और भी केसेस के बारे में जानकारी हमारे पास है। हम एक एक करके जो है आपके सामने उसको रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट जो है। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये खबर 1 मई 2021 की है। मुंबई, कोविड मरीज के परिजन से आईसीयू बेड दिलाने के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी, मरीज की मौत। मुंबई, एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने कोविड पॉजिटिव मरीज के परिजनों से आईसीयू बेड दिलाने के नाम पर पैसे लिए, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में उस मरीज की मौत हो गई। 50 वर्षीय अंजनम्मा शेट्टी को इसी महीने की शुरुआत में वली स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया था। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उनकी बेटी चित्रा ऑक्सीजन सुविधा वाले आईसीयू बेड की तलाश कर रही थी। चित्रा को अपनी बहन से पता चला कि शमसू उस्मानी, जो बांद्रा स्थित एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में कार्य करता था, कोविड मरीजों के लिए बेड दिलाने में मदद करता है। इसलिए 16 अप्रैल को चित्रा अपने एक दोस्त के साथ उस्मानी से मिलने गई। उस्मानी ने कथित तौर पर कहा कि अस्पताल को आईसीयू बेड के लिए भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन उसे 4.5 लाख रुपए देने होंगे। उसी दिन उस्मानी ने चित्रा से आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की कॉपी और नकद पैसे मांगे। चित्रा ने कहा कि वह पैसे तभी देगी जब उसकी मां को बेड मिल जाएगा, लेकिन उस्मानी के बार बार जोर देने पर उसने 50,000 रुपये नकद दे दिए। शाम 5 बजे के करीब अंजनम्मा को विले पार्ले के नानावटी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। उस्मानी लगातार और पैसे मांगता रहा। जब मैंने कहा कि आईसीयू बेड मिलने के बाद ही पैसे दूंगी, तो उसने धमकी दी कि मेरी मां को इमरजेंसी वार्ड से निकाल दिया जाएगा और उनकी ऑक्सीजन सुविधा भी हटा दी जाएगी। डर के मारे मैंने उसे 2 लाख रुपए और दे दिए, चित्रा ने अपनी शिकायत में कहा। रात 11 बजे डॉक्टरों ने चित्रा को बताया कि उसकी मां की हालत और बिगड़ रही है और नानावटी अस्पताल में आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें किसी और अस्पताल ले जाएं। उस वक्त चित्रा को समझ में आ गया कि उस्मानी ने उन्हें धोखा दिया है। उसने उस्मानी को फोन कर पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी। उस्मानी आधी रात के करीब आया और 1.5 लाख रुपए वापस कर दिए। जब मैंने अगले दिन बाकी पैसे मांगे, तो उसने दूसरे बड़े अस्पतालों में आईसीयू बेड दिलाने का वादा किया। उसने 2 दिन का समय मांगा, लेकिन बहाने बनाता रहा, चित्रा ने बताया। इस बीच मैंने इमरजेंसी वार्ड का बिल चुकाया और खुद आईसीयू बेड की तलाश करती रही। आखिरकार 18 अप्रैल को उसे उसी अस्पताल में आईसीयू बेड मिल गया और अंजनम्मा को भर्ती कराया गया। लेकिन 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। 22 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार किया गया। 26 अप्रैल को चित्रा ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और शमसू उस्मानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304A 420 और 406 के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।